क्या हो अगर आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हार चुके हो, आप बिल्कुल एक लूज़र साबित हो चुके हो, तभी शैतान आपकी लाइफ में एंट्री मारता है और आपसे कहता है कि मैं तुम्हारी 7 विशेज़ पूरी करूँगा। तो आप क्या विशेज़ माँगोगे? और आपकी इच्छाओं का बाकी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की मूवी में यही दिखाया है। मूवी के पहले सीन में दिखाते हैं कि इलियट रिचर्ड्स नाम का एक बंदा रहता है। वो आदमी बिल्कुल लूज़र रहता है जो अपनी लाइफ में हार चुका है। ना उसके कोवर्कर्स उसे सीरियसली लेते हैं, ना उसके रिलेटिव उसकी इज़्ज़त करते हैं। अब इलियट को ये बात पता होती है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि लोग उसे इज्जत दें और उसे सीरियसली लें। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई उस पर भरोसा नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि कोई भी किसी लूजर के साथ नहीं होना चाहता। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इलियट एक रात को एक बार में जाता है जहाँ पहले से ही उसके को वर्कर्स भी वहाँ पे होते हैं। अब वो इलियट को देखते हैं और सभी अपना मुंह छुपाने लगते हैं। लेकिन इलियट उन सभी को इग्नोर करता है और उसके बाद भी उनके साथ जाके बैठ जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि एलिसन नाम की एक कोवर्कर वहीं पे उस बार में आती है। और वहाँ पे इलियट अपने कोवर्कर से अपने बारे में बात करने लगता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद। और तभी उन लोग सोचते हैं कि क्यों ना इलियट का मजाक उड़ाएं। और वो इलियट को कहते हैं कि जाओ तुम एलिसन से बात करो। और इलियट उनकी बातों में आ जाता है। अब वो जाता है और एलिसन से आके बात करने लगता है कि हम 4 सालों से साथ में हैं, अभी भी तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुमको जानता हूँ। लेकिन एलिसन को बहुत बकवास लगता है और वो वहाँ से चली आती है। और उसके जाने के बाद इलियट सोचता है कि यार इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगले ही सीन में हमको दिखाते हैं कि एक स्नूकर बॉल इलियट के पैरों के पास आती है। अब इलियट उस बॉल को उठाता है और तभी दिखाते हैं कि रेड लिस्ट में एक लड़की इलियट को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी विशेष को मैंने सुन लिया है। और तभी हमको दिखाते हैं कि वो एक ही बार में पूरी बॉल को उसके खांचे में डाल देती है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि वो इलियट को बाहर लेके जाती है और वहाँ पे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इलियट बहुत ही नर्वस होता है जब वो ये सुनता है कि वो लड़की कहती है कि मैं एक शैतान हूँ और मेरे पास बहुत सारे पावर हैं। लेकिन इलियट को उसकी बात का भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि पहले ही वो लड़की एक कार पे एक अपने कपड़े बदल के बैठी हुई है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि वो डेविल एक शराब की बोतल को कार के ऊपर फेंकती है जिससे कार में आग लग जाती है। और वो इलियट को कहती है कि तुम अपनी लाइफ में जो भी परेशानी है मुझसे शेयर करो, मुझे पता है कि तुम अकेले रहते हो अपार्टमेंट में और तुम्हारा ध्यान कोई नहीं रखता। क्यों ना तुम मुझसे एक विश मांगो जिसको मैं पूरा कर दूं। और उसके बाद इलियट उससे एक विश मांगता है कि मुझे एक बर्गर और एक कोक की कैन चाहिए। तो वो उसकी विश पूरी करने के लिए उसको मैकडोनल्ड्स ले आती है और वहाँ पे उसको वो लेके देती है। लेकिन पे इलियट ही करता है। अब जब इलियट का दिमाग खराब हो जाता है तो वो अपनी स्पोर्ट्स कार में इलियट को बैठाल के एक क्लब ले जाती है जो क्लब उसी का होता है। और वहाँ हमको दिखाते हैं कि इलियट बहुत फेमस है और हर इंसान उसके साथ अपनी एक फ़ोटो लेना चाहता है। हर लड़की इलियट के पीछे पागल हो जाती है। और फिर इलियट को वो अपने साथ ऑफिस में ले जाती है। वहाँ पे वो अपना रियल फेस रिवील करती है जहाँ पे वो अपने आप को डेविल के रूप में दिखाती है। और जब इलियट ये देख के चौंक जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम शैतान हो, क्या भगवान भी होते हैं? जिससे उसका बहुत दिमाग खराब होता है। अब वो डेविल इलियट को बोलती है कि मैं अपनी विशेष के लिए तुमको यहाँ पे लाई हूँ, क्या तुमको चाहिए कि मैं तुम्हारी 7 विशेष पूरी करूँ? और इसके बाद वो इलियट को एक एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा रहता है कि मैं तुम्हारी 7 विशेष पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी सोल लेना पड़ेगा। और ये देख के इलियट फिर से एक बार चौंक जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं वहाँ पे इलियट को वो डेविल एक स्क्रीन में दिखाती है कि वो कैसे एलिसन के साथ हो सकता है। और ये देख के इलियट बहक जाता है। अब वो एग्रीमेंट में साइन कर देता है और साइन करने के बाद वो ही डेविल इलियट को भी एग्रीमेंट की एक कॉपी देती है और इलियट को कहती है कि तुमने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, तो मैं तुमको 666 नंबर देती हूँ। अब अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो या तुम किसी परेशानी में हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। अब इलियट उससे पहली विश मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि एलिसन से मेरी शादी हो जाए और मैं बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिच हो जाऊँ। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इलियट की नींद खुलती है और वो एलिसन के बाजू में लेटा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपने आप में ही सेलिब्रेट करने लगता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है और तभी उसको पता चलता है कि वो स्पेनिश भी बोल सकता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब वो बहुत खुश होकर बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ज़रा वो पता तो करे। और तभी वो देखता है कि एलिसन और उसका इंग्लिश ट्यूटर जिसका नाम राहुल होता है वो साथ में दिखते हैं। और ये देख के इलियट का बहुत दिमाग खराब होता है क्योंकि एलिसन और राहुल एक दूसरे के बहुत क्लोज दिखते हैं।
ये देख के इलियट का इतना दिमाग खराब होता है कि वो अपनी मूंछ भी उखाड़ देता है। लेकिन तभी उसके नौकर उसको बताते हैं कि ये दोनों के बारे में तो सबको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुन के इलियट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एलिसन के पास जाके उसको चिल्लाने लगता है कि वो उसे प्यार नहीं करती। तभी एलिसन कहती है, हाँ मैं तुमको प्यार नहीं करती हूँ, और उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगती। जब उसके ऊपर चाकू फेंकने लगती है तभी इलियट नीचे झुकता है और हमको दिखाते हैं कि उसका एक कर्मचारी उसके पास भाग के आता है और कहता है कि फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और जब वो नुकसान को देखने के लिए फैक्ट्री में जाता है तब उसको पता चलता है कि वो एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड है जो ड्रग का व्यापार करता है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसी के बाद राहुल आता है और हमें ये पता चलता है कि राहुल ने इलियट का पूरा बिजनेस हथिया लिया है और इलियट के आदमी भी अब राहुल के साथ हैं। अब राहुल इलियट को मारने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे भागता है और एक हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक जाता है। अब उसको याद आता है कि डेविल ने कहा था 666 नंबर डायल करना। तो वो 666 नंबर मोबाइल निकाल के डायल करने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से मोबाइल गिरे आता है और गिरते हुए मोबाइल को पकड़ने के लिए वो भी हेलीकॉप्टर से गिरे आता है। अब दिखाते हैं कि गिरते हुए वो 666 नंबर डायल कर देता है और ऑटोमेटिकली वो अमेरिका में लैंड होता है जहाँ पे वो एक कार के ऊपर गिरता है। और हमको दिखाते हैं कि वहीं पे डेविल भी खड़ी रहती है। इलियट उसके ऊपर चिल्लाने लगता है तो डेविल इलियट से कहती है कि तुम्हारी विश थी कि तुम उससे शादी कर लो, तुमने ये नहीं बोला था कि एलिसन भी तुमसे प्यार करे। और उसके बाद इलियट उस डेविल के साथ जाने लगता है। जब उन दोनों वहाँ से जाते हैं उसके पहले वो डेविल ट्रैफिक लाइट को तोड़ देती है, जिससे वहाँ पे दिखाते हैं कि पूरी कारें आके एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। अब डेविल के रूम के जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एलिसन भी आती है, लेकिन डेविल के पावर से वो इलियट को नहीं देख पाती। और तभी वो डेविल इलियट को बताती है कि एलिसन को सेंसिबल इमोशनल आदमी पसंद है। और ये सुन के इलियट डेविल से बोलता है कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव आदमी बना दो, जिससे एलिसन भी मुझसे प्यार करने लगे। और डेविल उसकी ये विश भी पूरी कर देती है। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि एलिसन और इलियट एक बीच पे है और दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हर तरफ रोमांस फैला हुआ है, सूर्य डूब रहा है और उस सीन को देख के इलियट रोने लगता है और इलियट रोते रोते उसको किस करने लगता है। लेकिन तभी हमको दिखाते हैं कि वहाँ पे डेविल आ जाती है दो कुत्तों के साथ और उनको डिस्टर्ब करने लगती है। और उसके बाद इलियट फिर रोने लगता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है, हर चीज़ के लिए वो इमोशनल होता है। वो डॉल्फिन्स को देख के इमोशनल होता है, एलिसन के बालों को देख के इमोशनल होता है और वहीं पे सनसेट को देख के भी वो इमोशनल हो जाता है। और एलिसन उसको कुछ बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनल रहता है। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि तीन बंदे आते हैं जो उनको परेशान करने लगते हैं। इलियट के ऊपर रेत फेंक के मारते हैं। इलियट उनको बहुत अच्छे से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। और उनमें से एक बंदा एलिसन को अपने साथ बियर पीने के लिए बुलाता है। एलिसन मना नहीं करती और उनके साथ जाने लगती है। और उसके बाद वो एलिसन इलियट से कहती है कि तुम बहुत परेशान करते हो, तुम हर बात में रोने लगते हो, इतना इमोशनल कोई नहीं होता जितना तुम हो। मुझे तुम्हारे ऐसा आदमी नहीं चाहिए था जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। मुझे एक स्ट्रांग बंदा चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके, जिसके साथ मैं खुश रह सकूं। और ये सुन के इलियट फिर से 666 नंबर डायल करता है और जिससे वो फिर डेविल के पास पहुंच जाता है। और इलियट रोते हुए उससे कहता है कि कोई मेरे एफर्ट को वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। और फिर इलियट उससे अपनी एक अगली विश मांगता है। इलियट डेविल से कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा बना दो, मुझे एज अ बास्केटबॉल प्लेयर बना दो। और अगले ही पल वो एक बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है और वहाँ पे वो हर बड़ा एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो बास्केटबॉल खेलता रहता है। और हमको ये दिखाते हैं कि पूरे बास्केटबॉल गेम में बस इलियट ने ही स्कोर किया है। वो पूरे गेम को डोमिनेट करता है। वो 7 फीट लंबा है, बहुत मस्कुलर है और बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि सभी चेयर लीडर उसी के लिए चेयर करती हैं। वहाँ पे एक डेविल भी होती है। और उसी के बाद वो अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। जब वो बोलता है तो उस इंटरव्यूअर को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, तो बहुत लड़खड़ा के बोलता है। और उसके बाद जब वो लॉकर रूम में जाता है तभी हमको दिखाते हैं कि वहाँ पे एलिसन आती है जो उससे इंटरव्यू लेना चाहती है और वो इलियट से फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन अगले ही सीन में इलियट की टॉवेल निकल जाती है और एलिसन और वो एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। अब एलिसन बहाने बनाने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे कुछ काम है। और ऐसे बहाने बना के वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर एलियट का दिमाग खराब होता है और वो फिर से पेजर निकालता है और 666 डायल कर देता है। और एलियट उसके बाद हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि डेविल है जो पेशेंट को मेडिसिन दे रही है। एलियट वहाँ जाके उससे कहता है कि मुझे एक बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट, एक ऐसा आदमी बना दो जिसको सब प्यार करें।
और अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि इलियट एक पार्टी में पहुंचता है जहां पे उसके द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स की सब लोग बड़ाई करते हैं। वहीं पे एलिसन भी आती है। वो उसके द्वारा लिखी हुई नॉवेल की बड़ाई करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद इलियट एलिसन को लेकर अपने रूम में वापस आता है। और जब वो दोनों रूम में आते हैं तब देखते हैं कि इलियट का हस्बैंड वहाँ पे पहले से ही रहता है। और तभी इलियट को पता चलता है कि वो एक होमोसेक्सुअल है, वो एक गे है। लेकिन तभी इलियट एलिसन को किस करने लगता है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो गे नहीं है। लेकिन उसको पता चलता है कि वो गे है। और तभी उस बहुत फ्रस्ट्रेट होकर वो 666 में कॉल करता है। और वो सोचता है कि इस बार मैं पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूँगा। और वो डेविल से कहता है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बना दो। और डेविल उसकी विश पूरी कर देती है। एलिसन को अब्राहम लिंकन बना देती है। और उसी दिन पे पहुंचा देती है जिस दिन अब्राहम लिंकन का मर्डर हुआ था। और ये देख के एलियट बहुत डर आता है। वो वहाँ से भागना चाहता है लेकिन उसके वाइफ उसके आसपास के लोग उसे भागने नहीं देते। तभी एलियट फिर से 666 डायल कर देता है और जिसके बाद वो फिर एक बार डेविल के पास पहुंच जाता है। अब हमको नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो अपने ऑफिस में है जहाँ पे एक स्क्रीन में वो डेविल से बात कर रहा है। वो डेविल से कहता है कि मेरी 2 विश पूरी करो। तो डेविल कहती है तुम्हारे पास बस एक ही विश बची है। तो वो कहता है नहीं 2 विश है। तो डेविल उसको याद दिलाती है कि पहली विश में तुमने बर्गर और कोक की कैन मांगी थी। एलियट का ये सब सुन के दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत डरे आता है। वो चर्च भाग के चले जाता है। और वहाँ जाके वो एक प्रीस्ट से कहता है कि मुझे भगवान से बात करनी है। लेकिन वहीं पे वो प्रीस्ट कहता है कि भगवान की जगह तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। अब प्रीस्ट को एलियट अपनी पूरी बातें बताता है। लेकिन वहां पे जो प्रीस्ट होता है वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। और एलियट को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। अब पुलिस वालों को एलियट बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उनको कन्वेंस करने की कोशिश करता है। अब वहीं हमें दिखाते हैं कि डेविल एक पुलिस वाली है जो इलियट को पकड़ के जेल में बंद करने लगती है। लेकिन बंद करने के पहले वो इलियट से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी एक विश बाकी है जिसको यूज करके तुम यहाँ से आराम से बाहर जा सकते हो। और अगले सीन में दिखाते हैं कि उसी प्रिजन में एक और उसका सेलमेट होता है जिससे इलियट बात करने लगता है और उसको बताता है कि मैंने अपनी आत्मा को डेविल से बेच दिया। उसका सेलमेट मुस्कुराता है और उससे कहता है कि जिसकी भी आत्मा है इस दुनिया में वो बस भगवान की है। और तुमको अपनी गलती सुधारना चाहिए। तुमको अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद भगवान भी तुमको एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद फिर वो सेलमेट एक बार मुस्कुराने लगता है। उसके बाद इलियट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं बस एक दोस्त हूँ। अब पूरी रात इलियट सोचता रहता है। और वो अगली मॉर्निंग डेविल क्लब में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं सब बूढ़े हो चुके हैं। और उसके बाद वो डेविल के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाके वो उससे कहता है कि मुझे अपनी लास्ट विश नहीं मांगनी, मैं नहीं चाहता कुछ भी। और डेविल कहती है कि ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और एक टाइम लिमिट है, इसलिए तुमको अपनी आखिरी विश मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन इलियट नहीं मानता और वो कहते हैं कि मुझे अपनी कोई विश पूरी नहीं करनी। इसके बाद डेविल बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उसको अपना असली रूप दिखाती है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी आखिरी विश मांगो वरना मैं तुमको मार दूंगी। तो इलियट अपनी आखिरी विश मांगता है कि एलिसन एक बहुत अच्छी लाइफ पाए, वो हमेशा खुश रहे। ये सुनने के बाद डेविल इलियट को छोड़ देती है और डेविल कमज़ोर होने लगती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इलियट जब उठता है तो वो देखता है कि उसके बाजू में डेविल खड़ी है। और डेविल उससे कहती है कि तुमने एक विश मांगी जिसमें तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सेल्फलेस किसी दूसरे के लिए मांगा और उसी विश के कारण कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे पास है। ये बात इलियट को नहीं पता थी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और वो सेलिब्रेट करने लगता है। उसके बाद वो डेविल से कहता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही थी। ये सुन के डेविल इलियट से कहती है कि हेल और हेवन दोनों इसी दुनिया में हैं। और वो एलियट को बताती है कि तुम मुझे पसंद हो। तभी एलियट उससे कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो और क्या तुमको पता है इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त तुम ही हो जिसने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया। और फिर हमको दिखाते हैं कि एलियट फिर अपने ऑफिस जाता है। उसको एलिसन मिलती है और वो उससे डेट पे जाने के लिए पूछता है। तभी एलिसन बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है पहले से। लेकिन अब एलियट मैच्योर हो गया है और वो इस चीज़ को सुन के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। और तभी दिखाते हैं कि फिर एक कोवर्कर एलियट का मजाक उड़ाने लगता है। एलियट उसको पकड़ता है और उसको बुरी तरीके से डरा देता है। लेकिन उसके बाद हमको दिखाते हैं कि सभी उसकी इज्जत करने लगे हैं। उसके बाद एलियट अपने घर आता है और वहाँ देखता है कि एक नए पड़ोसी आए हैं। और उनमें से एक लड़की जो उसकी पड़ोसी है वो एलिसन जैसी दिखती है जिसका नाम निकोल होता है। कुछ ही टाइम बाद एलियट और निकोल एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि डेविल और गॉड साथ में बैठ के चेस खेलते रहते हैं।
जिसमें डेविल चीटिंग करती रहती है। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।